Hi everyone, so I welcome you all to my YouTube channel. Guys, my name is Abhishek, and today I'm going to discuss a very common problem that so many students face in almost every subject. But since I'm a teacher of physics and student faced it most in physics, तो मैं बात करूँगा उसी प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट मेमोराइज द कॉन्सेप्ट विच नीड्स टू गेट अंडरस्टैंड। जो कॉन्सेप्ट उनको समझने चाहिए उनको वो याद करते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि सपोज़ आपने कल कोई चैप्टर पढ़ा और आपने उसके सारे फार्मूलेज याद किए और आपने उस पर 10 क्वेश्चन भी सॉल्व किए, और आज मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ उसी चैप्टर का, बट वो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। तो क्या होगा, 95% स्टूडेंट जो है वो स्टक हो जाएंगे। स्टक क्यों होंगे? स्टक इसलिए नहीं होंगे बिकॉज दे आर बैड एट स्टडीज़, नो। स्टक इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने उस चैप्टर को मेमोराइज़ किया था, समझा नहीं था। जब आप किसी चीज़ को मेमोराइज़ करते हैं तो आप उसको जल्दी ही भूल जाते हैं, है ना। क्वेश्चन सॉल्व किया, फॉर्मूला यूज़ किया, फिर एकदम से आप फॉर्मूला स्किप हो जाएगा माइंड से। लेकिन जब आप चीज़ों को समझते हैं तब वो और बेहतर तरीके से आप उसको याद रख पाते हैं। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि व्हाट इज़ स्पीड, है ना। मैं आपको अभी डिफरेंस बताता हूँ मेमोराइज़ करने में और समझने में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ व्हाट इज़ स्पीड। ऑब्वियसली सारे बच्चे जवाब देंगे इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछूं, इफ़ वी कवर द सेम डिस्टेंस इन लेस टाइम देन वी आर मूविंग फास्टर। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है। अगर आप सेम डिस्टेंस को कम टाइम में ट्रैवल करते हैं, लेट से पहले आपने 10 किलोमीटर को 2 घंटे में ट्रैवल किया, अब आप 10 किलोमीटर को सिर्फ 1 घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब हम बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग, नॉट द मेमोराइजेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है उसको आपने मेमोराइज ही नहीं किया, उसको आपने समझ लिया। अब हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझा कैसे जाता है, तो उसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ इट, कॉन्सेप्ट है क्या। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, तो ऐसा नहीं बोलना है कि डी वी बाई डी टी, नो, दैट इज़ द मेमोराइजेशन पार्ट। एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन है वेलोसिटी का कम या ज़्यादा होना। अगर वेलोसिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो बॉडी एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट कर रही है। दूसरा स्टेप, वाई इट डज हैपन, ऐसा होता क्यों है। देखिए इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बॉडी मूव कर रही हैं उनका एक ही स्पीड से मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कभी स्पीड बढ़ेगी, कभी स्पीड कम होगी, कभी वेलोसिटी बढ़ेगी, कभी वेलोसिटी कम होगी, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, कैन यू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट इन सिंपल वर्ड्स, क्या आप उस कॉन्सेप्ट को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन अ concept, explain a topic to a 10-year-old kid, it means you have just memorized the concept, not understanding it. आपने सिर्फ उसको याद किया, आप उसको समझ नहीं पाए हो। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू अप्लाई इट। अगर आप पहले 3 स्टेप ईमानदारी से फॉलो कर लोगे तो चौथा स्टेप को इतना मुश्किल नहीं रह जाता, एप्लीकेशन पार्ट फिर आसान हो जाता है। आपको क्वेश्चन में देखना है क्या क्या गिवन है, उसके बाद जो जो पैरामीटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है उनको लिखिए। आपको एक मेंटल आइडिया, क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा भाई ये 3 क्वांटिटी हैं तो इनसे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ या यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो 99% बच्चे गड़बड़ करते हैं जब वो पढ़ाई करते हैं, वो क्या करते हैं, दे फॉलो 4 स्टेप्स प्रोसीजर, रीड, मेमोराइज, सॉल्व एंड फॉरगेट। दोबारा सुनिए, रीड पहले वो पढ़ेंगे, फिर वो उसको मेमोराइज करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे। बट यू इफ़ यू फॉलो माई प्रिंसिपल, तो वो क्या है, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, अंडरस्टैंड, चैप्टर को समझिए, देन एक्सप्लेन इट, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद अप्लाई इट, अप्लाई कीजिए, उसके बाद सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड देन रिवाइज। ये 5 स्टेप, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, अप्लाई, सॉल्व एंड रिवाइज। अगर ये आप 5 स्टेप
फॉलो करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। रिमेंबर दैट मेमोराइजेशन ओनली हेल्प्स यू टू राइट एन आंसर, बट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स यू टू क्रिएट एन आंसर। तो आज के बाद आप जब भी पढ़ाई करें, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो और भी कोई चैप्टर हो, उसको मेमोराइज ना करके समझने की कोशिश करें। ये अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक और हेल्पफुल टॉपिक पे, एक और प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं कुछ और, तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।